कंकर तिनकों से कर प्रहार, आंधी यूं देने लगी त्रास, ज्यों नए वर्ष के आने पर करके आरोपण चुपते हैं। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जीवन में रचे बसे लोग बरस दर बरस इस तरह की आंधियों को झेलने को अभिशप्त हैं। प्रकृति ने इस क्षेत्र को जल से वंचित रखकर रेत के अथाह सागर में निवास करने वाले लोगों के जीवन से ही जल सोख लिया है। रेती के टीलों ऊपर बस इनकी कहानी चलती है। मीलों से पानी ठो ठो कर घुट घुट के जवानी ढलती है। किसी चीज का अभाव ही उसके महत्व को बढ़ा देता है। पश्चिमी राजस्थान में पानी के सतत अभाव ने यहाँ के लोगों को पानी की एक एक बूंद के महत्व को समझा दिया है। यहाँ के लोगों ने प्रकृति से मिलने वाली पानी की एक एक बूंद को सहेज कर रखने की परंपरा को अपने जीवन में ढाल लिया है। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले तालाब, सागर, झीलें, नाडियां, झालरे, कुएं, खडीन और बावड़ियां इस जल संरक्षण परंपरा का जीवंत प्रमाण हैं। बड़े स्तर पर जहां बांधों से नहरें निकालकर पूरे अंचल में पानी पहुंचाने का काम राज्य स्तर पर हुआ, वहीं ओरल में बहकर आते पानी को रोकने और उसके संरक्षण के लिए जन स्तर पर भी प्रयास हुए और जहां भी संभव हो सका छोटे छोटे तालाब, नालियां बनाई गई और बहते पानी को वहां तक लाने के लिए नहरें भी बनाई गई। जल संरक्षण के इस प्रयास को अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा और मान्यता मिली है, किंतु इस तरह के पारंपरिक जल स्रोतों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिए जाने से इस क्षेत्र में जल संकट गहरा होता गया और अकाल के समय इसकी गहनता को महसूस किया गया। बहुत समस्या होती है, वीटू जाना पड़ता है, रोईटू मंगाना पड़ता है, या नहर नल नहीं आता तो टूटियों नहीं आती तो बड़ी बहुत वीटू जाना पड़ता है, तकलीफ होती। कितना दूर जाना पड़ता है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो वहाँ क्या है? बटे जूना कूड़ा बीजा अगला है, वो उस वास्ते खींचने लाओ या खारा बोला लाओ। जलाभाव की गहनता की इस अनुभूति का ही परिणाम था कि राज्य सरकार द्वारा पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने व उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2002 तक जोधपुर संभाग में 2158 कुएं एवं बावड़ियों के जीर्णोद्धार के कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से कुल 557.5 लाख रुपए की लागत से 2111 कार्य पूरे हो चुके थे। इसके बाद अब तक 4124 लाख रुपए की लागत के 1621 कार्य और पूरे किए गए हैं। 4 नहरों खुदी, अच्छा 4 आडों खुदी जगह से पानी झट आए ने एकदम बेड़ो हो गयो। अतरो पानी पहला कदी आयो आणि तालाब और 10 वर्ष पहली अतरो पानी आयो, हमें हाल नहीं आयो, हमें ऐसा आयो वरसाद वेणा ने तो छोटो मोटो वरसाद वेणा तो महीना 15 दिन 20 दिन 2 महीना 3 महीना अणु तो नहीं आवे ओ का चाली हवे हम ओ तो पानी चाली 6 महीना। जल संरक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत पाली जिले का ये तालाब एक प्रतीक है समेकित प्रयासों से अभाव दूर करने का। वो पूरा उड़न है सर, 500 विंगा। अच्छा तो पूरी पानी आए मतलब सफाई हुआ तो पूरी पानी तालाब में एकत्रित हुए और आप वो रस्तों नहीं आड़ दी बहती तो पानी खेतों में निकल जाए, आटी आटी निकल जाए, वैसे मतलब वेस्ट वे एक जगह एकत्रित नहीं हो सके।
अनामदी में वो पानी पूरा हटाई गयो तालाब में। 700 बीघा ओरोल में बहते पानी को संग्रहित किया है जन सहयोग ने। फलस्वरूप अब इसके आसपास के कुओं का जल स्तर भी बढ़ा है और अनु पाछो आड़े पाड़े बेरा भी आवड़ा सर वना और जल स्तर भी ऊंचो आई गयो। अच्छा, ऊंचो आई गयो है। ऊंचो आई गयो सर। तो कुछ बढ़िया जल स्तर हमें तो लगभग हाथ पीट में तो पानी निकल जाए सर। अच्छा, और यहाँ कालात में 2 बेरियां भी बनाई। 2 बेरियां बनाई सर। अच्छा, और वही जा मतलब वो पानी मीटर बाद में वही जग मात्रा सारो है पानी पियर वास्ते। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अकाल राहत कार्यों के रूप में अकाल पीड़ितों के इसी समेकित कर्म के यज्ञ का उपयोग किया जाता है। वृक्षों के अभाव में पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता है और इसीलिए वर्षा न होकर अकाल पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए वर्षा आने से पहले गोचर भूमि में आड़ लगवाकर पौधारोपण और चारा बुआई का कार्य किया जाता है। ये जो आप ट्रेंचेस देख रहे हैं, इन ट्रेंचेस को अकाल राहत में मजदूर को लगा करके इसको खोदा गया था और उसके बाद ये जो मिट्टी निकाली गई इसको पास में डाल दिया गया है। इससे क्या होता है कि वाटर का पूरा कंजर्वेशन होता है। जो भी बरसात होती है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गीलापन ज़्यादा है और जो मिट्टी दिख रही है उस पर गीलापन कम है। तो यहाँ पे जो भी बरसात होती है उसका पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होकर के नीचे मॉइस्चर जो है कंजर्व होता रहता है। इस बार प्रशासकीय प्रयास से खाइयां खोदकर इस क्षेत्र में 12,000 पौधे लगवाए गए हैं। खाइयों में जमा पानी आसपास की भूमि को तर कर बीजों और पौधों की सिंचाई करता है। इस पूरे में लगभग 12,000 पौधे लगाए गए हैं इस पूरे क्षेत्रफल में और लगभग जो है 100 हेक्टेयर एरिया जो पूरा इसमें लिया गया है इसमें। और इसमें बेर के पौधे भी लगाए गए हैं, साथ साथ में यहाँ के जो स्थानीय पौधे हैं उनको भी लगाया गया है ताकि इन पौधों के चलने से इनको जो है जानवरों को खाने के लिए पत्ते भी मिलेंगे। साथ साथ में जब पौधे बड़े हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे, तब इनसे जो है जलऊ लकड़ी है वो भी प्राप्त होगी। साथ साथ में ये जो बेर हैं तो इनके जो है काटते हैं तो वो काटने के बाद जो ऊपर की जो भाग होता है वो जो खेत की मेड़बंदी करने के काम में भी आ जाता है। इस प्रकार चारे के बीज बोने का लाभ ये है कि हर वर्ष अपने आप घास बढ़ती रहने से पशुओं को चारा निरंतर उपलब्ध हो सकेगा। जो जमीन ये पहले पड़ी थी ऐसे ही बंजर, अब इनमें घास है, पौधा है, लगा है और अकाली वेरी है, तो इन हिसाब पाचो माने पशुओं वास्ते भी चारण वास्ते भी आगे काम आवेला। और आ घास है जो आगे वास्ते अबे 2 या 2.5 महीने इन्हें पक जाएला, इन्हों दोनों आगे बिखरेला तो पाछो आगे वो 5 साल वास्ते इन्हें बीज नहीं जावेला। तो हर साल वो घास आगे बढ़ेला और आगे फायदो वेला आ चीज। हिम्मत हार कर बैठना मानव स्वभाव में नहीं है। मनुष्य ने सदैव प्रकृति की चुनौतियों को स्वीकार किया है और विपदाओं में से अपनी राह बनाई है। रेगिस्तान के सूर्य की भीषण तपन सहते और जलाभाव में जीते लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर एक बार फिर जल संरक्षण की रणभेरी बजा दी है अकाल की विभीषिका को दूर करने के लिए। जल हमारा जीवन है और इसका संरक्षण हमारा पुनीत कर्तव्य।